जैसे आपने भाई बहुत ही कम टाइम के अंदर सिलेक्शन ले लिया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ आपने अलग तरीके से किया होगा। आपका सर हम ये लेक्चर देख लिए, आज एक लेक्चर देख लिए सर, तो उस लेक्चर का हम समरी बना लेते थे सर। समरी बनाकर अब फिर उस लेक्चर को हम रिवीजन अगले दिन आपके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेते थे। मतलब ये है कि आपने कभी इंजीनियरिंग इनोवेशन पर अपना कुछ खर्च नहीं किया, कोई पैसा, आपने अपना समय दिया और दोस्त की आईडी से पढ़ के आपने इंजीनियरिंग इनोवेशन से सिलेक्शन ले लिया। कॉलेज के 2 साल के अंदर ही तैयारी आपने अपनी कंप्लीट कर ली, सिलेक्शन ले लिया, अभी जॉब पर हो। इसमें कहीं ना कहीं आपको लो फेज तो आया होगा। कोई एक इंटरव्यू दे रहे थे कि जब आपको एकदम अंतिम लग जाना कि अब अंतिम है, इससे ज्यादा नहीं हम फेस कर सकते हैं, वही मेरा कंडीशन हो गया था सर कि इससे ज्यादा हम फेस नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली कंडीशन भी इतना बढ़िया नहीं था सर। सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्यों होती हैं ये सिली मिस्टेक्स? आपसे हुई थी? नहीं सर, हम ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। आपका स्टडी का सीक्रेट क्या था, मैं जानना चाहूंगा। कुणाल, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग इनोवेशन पर। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी के अंदर आपने सिलेक्शन लिया, जो इस बार पीजीसीएल डीटी 2024 हुआ था। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कुणाल कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट की, थोड़ा अपने बारे में बताएं। थैंक यू सर, ये मौका देने के लिए, हमें अपने बारे में बताने के लिए। और यहाँ तक मैं आपके आशीर्वाद से और आपके गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पर मैं पहुँच पाया सर। मेरा नाम कुणाल कुमार है सर, मैं बिहार के पटना जिला से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने अपना 10वां सर सीबीएसई बोर्ड से पालीगंज से सर किया सर। और उसके बाद 2020 में मैंने 10वां कर लिया सर। उसके बाद डिप्लोमा का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकाड़ी में मेरा सर एडमिशन हो गया सर इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद सर 2023 में मैंने फाइनल किया अपना डिप्लोमा, ये सर। और फिर उसके बाद आईएसएल में मैंने अप्रेंटिसशिप किया सर। आईएसएल में अच्छा अप्रेंटिसशिप भी लगा था। उसके बाद फिर यहाँ 2024 वाले में सर पावर ग्रिड में यहाँ सिलेक्शन हुआ सर। अच्छा, चलो। तो कुणाल, मुझे जरा ये बताओ कि आप इंजीनियरिंग इनोवेशन को कैसे जान पाए, मतलब क्या आपको कैसे मालूम चला हमारे बारे में? इसी सर मेरा दोस्त है सर परमजीत, वो भी अभी एचपीसीएल में जेईओ है सर। तो उसने जैसे बताया, वो काफी ख्याल रखता था सर मेरा। वो भी बहुत अच्छा मेरा दोस्त है सर वो। और मतलब वो हमको गाइडलाइन देते रहता था कि ये पढ़ो वो पढ़ो, वो अपना नोट्स भेज देता था। और हम आपका ये लॉगिन करके फिर जितना डाउट था सर वो क्लियर कर, एक बार में क्लियर होता था। इसी वजह से इतना जल्दी सर नौकरी हो गया सर। तो बात मतलब ये है कि ये कोई है कि मतलब ये है कि आपने कभी इंजीनियरिंग इनोवेशन पर अपना कुछ खर्च नहीं किया, कोई पैसा, आपने अपना समय दिया और दोस्त की आईडी से पढ़ के आपने इंजीनियरिंग इनोवेशन से सिलेक्शन ले लिया। ये यस सर। क्या और बात मेन बात है ना सर कि एक बार में क्लियर हो जाता था, जैसे कुछ भी पढ़िए सर तो इसी वजह से इतना, जैसे 4 बार 5 बार उसको देखना नहीं, एक ही वीडियो को देखना नहीं पड़ता था। एक बार देखे तो वो स्पष्ट क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, तो ज्यादा इशू नहीं होता था। और उसका हम्म। नोट्स रहता था सर, तो ये ज्यादा हेल्पफुल हुआ मेरे लिए सर। तो आपको जैसे मतलब पढ़ाई में मजा आता था, पढ़ाई बोरिंग लगती थी? आपका जो मतलब जैसे आपने भाई बहुत ही कम टाइम के अंदर सिलेक्शन ले लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 5-5 7 साल तक तैयारी करते रहते हैं, लेकिन तब भी वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले पाते। आपने 2 साल के अंदर ये सिलेक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ आपने अलग तरीके से किया होगा। या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा था, या स्मार्ट प्लानिंग की थी। आपका स्टडी का सीक्रेट क्या था, मैं जानना चाहूंगा। हमारा सर जैसे इलेक्ट्रिकल में हमको मन लगता था सर, इलेक्ट्रिकल बहुत पसंद था। जब ये भी काउंसलिंग भी किए थे ना सर, तो इलेक्ट्रिकल ही फील किए थे, सिविल मैकेनिकल हम्म। कुछ भी फील नहीं किए थे सर, इलेक्ट्रिकल। और सर जब हम ये सेट वगैरह भी लगाते थे या कहीं से सेट लगाते थे, तो उसको हॉट पॉइंट को नोट कर लेते थे सर। और जैसे आपका सर हम ये लेक्चर देख लिए, आज एक लेक्चर देख लिए सर, तो उस लेक्चर का हम समरी बना लेते थे सर। समरी बनाकर अब फिर उस लेक्चर को हम रिवीजन अगले दिन आपके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेते थे। ऐसे हम कंटिन्यू करते थे, लास्ट तक पहुंचे लेकिन फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते थे अपना रिवीजन सर। इस वजह से मेरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सर। बाकी तो ज्यादा उलझन नहीं हुआ था हमको पढ़ने में कि अब जैसे वो हमको दोस्त बता दिया था मेरे को कि सर से पढ़ लो। तो जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो एक कॉन्सेप्ट है ना सर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर, हमको मन भी लगता था और कोई पढ़ाने वाला भी मिल गया सर हमको। तो इतना बढ़िया हुआ ना सर कि कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। जब बैठे एग्जाम में तो लगा कि चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एकदम करके क्लियर हो गया कितने सर। नंबर आए आपके? मेरे अच्छा, टोटल?
हाँ सर, क्योंकि सर मेरा ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल सर, इलेक्ट्रिकल में उतना क्योंकि एएलपी का मेरा निकल गया था सर, इस वजह से इस पे उतना फोकस नहीं कर पाए थे हम। तो एएलपी में नॉन टेक्निकल में पढ़ने लगा था उसके बाद। फिर जब इसका एग्जाम आया तो 1 महीना इसका फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से मेरे को उम्मीद भी नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। एएलपी पे मेरा पूरा भरोसा था कि हाँ वहाँ हो जाना चाहिए, और उसमें भी टेक्निकल टेक्निकल निकल गया था उसमें भी, और नॉन टेक्निकल भी अच्छा, तो उसमें भी हो गया मेरा। बिलासपुर जोन था उसमें सर, तो अच्छा उसमें अच्छा, भी हो गया। बहुत बधाई। हाँ तो आप जैसे बता रहे थे हाँ। शुरुआत में मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि सर मेरा इतना मतलब अच्छा नहीं हूं मैं पढ़ने में, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन आपने चुना, उसकी कोई पीछे कहानी है? हाँ सर, जैसे अब पिछला साल वाला हम एनालाइज किए थे सर, जो विकेट है ना सर, पिछला साल वाला एनालाइज किए थे। और तो हम परमजीत है दोस्त मेरा सर, बता चुके हैं आपको। तो उससे हम गाइडेंस लिए कि क्या करना चाहिए भाई। तो हमको चूंकि घर के नजदीक भी रहना था सर, और ये जॉब भी करना था, तो वो बोला कि एनईआर डाल दे, एनईआर डाल दे, हो जाएगा वहां पे करके। तो हम वो बोला, फिर हम यहाँ पे ये कर दिए, फिल कर दिए एनईआर, और ईश्वर की कृपा से हो गया सर, चूंकि इसका मतलब कट इस ऑफ भी वजह से कम गया। एनईआर फेल किया कि मतलब कहीं ना कहीं आप बता रहे थे जैसे कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कहीं, ऐसा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले सर नौकरी चाहिए आदमी को, और नौकरी तो हम लोग कहीं भी कर लेगा आदमी, है ना सर। और सबसे पहले नौकरी ना हो तो कुछ भी नहीं है जीवन में। हम्म। अभी तो अभी नौकरी लग गया, सब चीज स्टेबल लगता है अब सर। कॉलेज के 2 साल के अंदर ही तैयारी आपने अपनी कंप्लीट कर ली, सिलेक्शन ले लिया, अभी जॉब पर हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लो फेज तो आया होगा आपका, कोई ना कोई ऐसा लगा होगा, डिमोटिवेटेड फील हुआ होगा? हाँ सर, वही हम सुने थे सर, कोई कोई एक इंटरव्यू दे रहे थे कि जब आपको एकदम अंतिम लग जाए ना कि अब अंतिम है, इससे ज्यादा नहीं हम फेस कर सकते हैं, वही मेरा कंडीशन हो गया था सर, कि इससे ज्यादा हम फेस नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली हम्म। कंडीशन भी इतना बढ़िया नहीं था सर। हम 3 भाई है सर, और छोटा भाई है अच्छा। ट्रिपल आईटी वडोदरा में सर। हाँ, ट्रिपल आईटी वडोदरा में है, और भैया दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। और हम भी चूंकि पढ़ ही रहे थे सर बाहर में रह के, तो पापा पे बहुत लोड आ गया था। तो और घर में स्थिति भी ठीक नहीं था, तो लग रहा था कहीं भी नौकरी लग जाए क्या। बिल्कुल यार। तो ये मतलब वही है कि जो हाँ, घर का बड़ा बच्चा होता है ना, या मतलब घर में जो भी बड़े होते हैं और जिनके यहाँ मतलब इतना कोई बैकअप नहीं होता, भाई उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही। और ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से सर लग गया। हमें तो लगा कि मेरे सर पूरा गूसबम्प्स जिसको बोलते हैं सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे को कॉल आया यहाँ से पावर गेट से कि आपको 8 तारीख को यहाँ पे 8 सितंबर को यहाँ क्या ये बात है! है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एकदम बहुत खुश है सर, माहौल बहुत बढ़िया हो गया था सर घर पे। पेपर देते वक्त सब आपको दुख कैसा फील हुआ? पेपर दे रहे थे उस टाइम पे, कैसा फील हो रहा था? क्या लग रहा था? पेपर पेपर देते देते टाइम वक्त तो अक्सर बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, क्यों होती हैं ये सिली मिस्टेक्स? आपसे हुई थी? नहीं सर, हम ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, ज्यादा अटेम्प्ट किए ही नहीं थे। जैसे कि हमको जो कॉन्फिडेंस था, ज्यादा हम सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं थे, बेस ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब छूटा हुआ था। अच्छा। मशीन था, मशीन था, सर्किट था, और ये पावर सिस्टम था, और ये सब एक दो सब मतलब 2-4 सब्जेक्ट है ना सर, ये सब बहुत डीपली सब पढ़े थे सर। ये सब हम्म। बहुत डीपली, इस सब से क्वेश्चन मेरा छूटा नहीं था, ये क्या सबसे बात है! पढ़े। और जो ये बोलते हैं सर, नॉन टेक्निकल हम एएलपी के दौरान सब तैयारी कर लिए, वो हम्म। हमको बहुत हेल्प कर दिया। और इसके लिए मेरा यहाँ पे ये सब हो गया सर, तो हमको उतना लो फेस नहीं है। टेक्निकल के लिए आपने मतलब किस पर रिलाई किया? टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग इनोवेशन पर, मतलब कैसे की? हाँ सर, हाँ सर, यहीं पे, क्योंकि मतलब हमको समझ में आ रहा था सर, तो दूसरा जगह क्यों टाइम दे सर, टाइम प्रीसियस ना है सर। हम्म। अब जो हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं सर, आपके पास पढ़ रहे हैं, अब दूसरा जगह हम जा रहे हैं पढ़ने, उससे ज्यादा बढ़िया हम रिवीजन कर लेंगे उसका, हम्म। है ना सर। तो हम केवल इंजीनियर्स इनोवेशन है ना सर, यहीं पे हम ये रिलाई करके और ये करिए, और उसी के थ्रू हम यहाँ पे ये किए हैं सर, पहुंचे हैं सर। वो बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे पहुंचे हैं सर, बहुत खुश है सर हमें। बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है अभी आपकी? 20 वर्ष सर। 20 वर्ष? हाँ, 25/8 गज 2005 का है सर मेरा। गजब यार, 20 साल की उम्र में तुम नौकरी ले ले। 20 साल की उम्र में आदमी ये नहीं सोच पाता है उसे करना क्या है जीवन में। यही तो जब तुम्हारे गाइडलाइन, को मेन कॉल गाइडलाइन है। जब तुम्हें फोन आया पीजीसीएल की तरफ से और तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई, उसके बाद क्या क्या किया, किसे बताया, कैसे उसको एंजॉय किया, उस फीलिंग को?
सर हम मार्केट में थे, मॉर्निंग में 10 बजे सर मार्केट में किसी काम से गए थे और बाइक लगाकर खड़े ही थे, तो कॉल आया उधर से कि मैं पावर ग्रिड एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो हमें कुछ एकदम लगा कि हाँ होने वाला है करके, बोला कि आपको 8 सितंबर को यहाँ आना है ज्वाइनिंग के लिए शिलोंग में हेडक्वार्टर में। सो आप अपना ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लीजिए और आप अपना जाकर देख लीजिए करके। तो हम बोले ठीक है सर, थैंक यू सर उनको बोले, और करके हम निकले। फिर बाइक वहां से जो स्टार्ट किए ना सर हम घर के लिए, हमको रास्ता पता नहीं चल रहा था कि किधर हम जा रहे हैं, एकदम पूरा क्या फुल बात। स्पीड में बाइक चलाते हुए। और घर पे पहुंचे तो सबसे पहले मेरा छोटा भाई दिखा। तो छोटा भाई तो उसको हम बताते बताते हम रोने लगे सर, अरे क्योंकि बाप। मोमेंट ऐसा था। पूरा रोने लगे और फिर जाकर पापा को बताया, पापा बैठे हो तो पापा के पैर छुए, फिर बताया कि पापा हम जेई बन गए। सो पापा के आंखों में आंसू आ गए थे। और छोटा वाला भाई भी बहुत खुश था, फिर वो मम्मी को जाकर बताया था और मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि सर बहुत स्ट्रगल किए थे सर इस लाइफ तक यहाँ तक पहुंचने के लिए सर। इतना बढ़िया पूरा माहौल बन गया ना सर कि पूछे मत, अभी भी याद करते हैं ना सर तो बहुत अच्छा फील करते हैं। क्योंकि सर जब गया में हम तैयारी करते थे ना सर, तो बहुत हमको रोटी बनाने नहीं आता था सर, और जैसे तैसे करके हम मतलब खाना खाए और ये किए थे, रहे थे सर। दाल रोटी और दूध रोटी पे हम काटे थे अपना जीवन सर वहाँ पे। बहुत कष्ट था। 20-25 रुपया घर से मंगाते थे सर, झूठ क्या बोले आपसे कि 25 रुपया दीजिए सर, इस हमको दूध लेना है। और बहुत कष्ट था सर, क्या बोले। मतलब मुझे 20 रुपया बचाने के लिए हम 4 किलोमीटर पैदले जाते थे सर स्टेशन से रूम पे। वैसे करते करते आज हाँ, बस वही इस बार देखे, कष्ट देखे तो समझे, तो ये किए सर, सिलेक्शन मतलब दिलवाए वही हैं। है कि यार एक ऐसा फेज चल रहा था आपकी लाइफ में जिससे और नीचे नहीं जा सकते। यस सर, बिल्कुल सर। हम बेसिक एकदम करके हम कॉलेज में चप्पल पे जाते थे सर। हम एक जगह कोचिंग में पढ़ाने गए थे सर। कोचिंग पढ़ाने गए थे तो वहाँ बोले कि जूता पहन के आने के लिए, क्योंकि सर उस शहर में था चूंकि प्रोफेशनल तो जूता पहन के, और इतना जूता के लिए हम नहीं थोड़ा डिमांड एक कर बार सकते फोन थे सीधा हम कर घर लीजिए, पे। शायद माइक में सही से आवाज नहीं आ रही। हाँ। हम्म। तो हम सब जूता के लिए घर पे डिमांड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो फिर वो कोचिंग वाले ने हमको ये निकाल दिया था वहाँ से सर। और फिर हम इस बात को घर पे भी नहीं बता सकते थे, घर पे भी टेंशन हो जाता, क्योंकि छोटा वाला भाई एलएन में कोटा तैयारी कर रहा था सर, अच्छा। वहाँ भी खर्च था। हाँ, बड़े भैया का भी बीटेक चल रहा था इंजीनियरिंग, हम भी इधर पढ़ रहे थे, तो बहुत बर्डन था सर। जैसे तैसे करके निकाले हुए तो, इसी वजह से सर आपका हम कोर्स ले नहीं पाते, परमजीत के आईडी से हम पढ़े थे सर। कोई लेकिन बात नहीं यार। बहुत तुमने इस हेल्पफुल रहा बार सर, जो बहुत। मतलब जो स्ट्रगल से तुम निकले हो और जितनी मेहनत तुमने की है, जितना लो फेस तुमने देखा है यार, उसने दिल जीत लिया मेरा। मतलब यार मैं मतलब इसी तरीके मतलब मैं टीचिंग में क्यों हूँ, मेरे पास एक स्टेबल नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं सर। इतना सेक्रीफाइस करके इतना टाइम निकाल के क्यों इतना समय दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, इसी फीलिंग की वजह से। सच में मतलब मैं बताना तो नहीं चाहता, और मैं वैसे तो कभी रोता नहीं हूँ, लेकिन सीरियसली मेरी आंखों में भी थोड़े थोड़े से आंसू आ गए तुम्हारी बातें सुन के। यस सर। चलो यार, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कैसा फील होता है और अब तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो आगे? अभी बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर, एकदम लग रहा है कि दिल का बोझ हल्का हो गया सर हमारे ऊपर से। अभी छोटा वाला भाई भी पढ़ रहा है मेरा सर, उसको भी कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े भैया का भी प्लेसमेंट अब होने वाला है सर, जो भी लास्ट ईयर है सर। और घर पे भी अच्छा माहौल है अभी। अथी एक दीदी है, दीदी का शादी करना है सर, फिर सब बढ़िया उनका होंगे, हाँ। सर। हाँ, सब बहुत बढ़िया हो गया सर। क्या मैसेज इतना देना बढ़िया। चाहोगे एस्पिरेंट्स को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि सर आपके थ्रू, आपके ऊपर विश्वास करके चले। बिल्कुल सर, हम विश्वास करके चले थे, क्योंकि चूंकि हमारा दोस्त भी बोल दिया था और हमें भी एकदम बढ़िया से लग रहा था कि मैम को समझ में आ रहा था, दूसरी जगह हम क्यों जाए, टाइम वेस्ट करें सर। आपके ऊपर विश्वास करके पढ़ाई करते रहे, नोट्स रिवीजन करते रहे, एकदम टाइमली नोट्स रिवीजन करते रहे, सेट वगैरह लगाते रहे, सेट का भी रिवीजन करते रहे। हम्म। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाने का है, एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं सर, उससे बाहर आता ही कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपके थ्रू क्लियर हो ही जाएगा। सेट लगाने से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जा रहा है, उससे एक्स्ट्रा क्या चाहिए। नॉन टेक्निकल पे थोड़ा फोकस कर ले आदमी। और हम तो नॉन टेक्निकल में सर इतिहास वगैरह कुछ भी नहीं पढ़े थे, अच्छा। क्योंकि टाइम टेकिंग था सर। टाइम टेकिंग था हमको, टाइम और मैथ रीजनिंग पॉलिटी, ये बस मैथ रीजनिंग में मेरा
ये क्लियर था पूरा कॉन्सेप्ट, और पॉलिटी पढ़ लिए थे, बाकी और कुछ नहीं। इतिहास उतना कौन पढ़ने जा सकता, टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें पूरा। सही और बात है। चूंकि टेक्निकल फील्ड में हम लोग थे तो इतना आता नहीं उससे क्वेश्चन, हम्म। इस वजह से हम उसका तैयारी भी नहीं किए थे सर। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। कुणाल, मैं मतलब तुम्हें भी मतलब तुम्हारी एक बात स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि तुमने एक बहुत अच्छी बात कही बीच में, जो मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो कितनों ने की होगी। जब तुम लेक्चर देख रहे थे तो हर लेक्चर के साथ साथ में तुम शॉर्ट नोट्स भी बना लेते थे, है ना? यस सर। और यस सर। जब भी अगली क्लास देखते थे उससे पहले उस नोट्स को रिवाइज करते थे। 10 क्लास देखी तो बिल्कुल सर। 9 लेक्चर के नोट्स तुम पहले रिवाइज करते थे। 20 क्लास देखी यस तो सर। 19 क्लास के नोट्स तुम पहले रिवाइज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इस वजह से मेरा आगे स्लो भी होते जाता था, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट बस। हमारा छूटता भी था, तो इस पे हम फोकस नहीं करते क्या छूट रहा है, जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए हमें। बस शाबाश। ये हमारा हाँ ये मोटिव था। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्लियर हमारा नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जो क्लियर था उस पे हम फोकस करके अपना ये कर लिए थे, मतलब जो पढ़ कम रहे हैं वो करो हमारा लेकिन क्लियर इतना खतरनाक करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। छूटना चाहिए। यस सर, वही बात है सर। चलो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार। मजा आ गया।